हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। बच्चों, एक्सरसाइज का पहला सवाल पढ़ो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। बच्चों, हमें ये पेयर्स ऑफ पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, हमें इनके बीच में डिस्टेंस बतानी है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें डिस्टेंस बतानी है 2,3 एंड 4,1 के बीच में। इस पॉइंट को लेते हैं ए, इस पॉइंट को लेते हैं बी, और हमें बतानी है ए बी डिस्टेंस। इतना समझ में आया? तो समझना बच्चों, यहां पे हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ये होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सीधे क्या लगाया? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चों, मान लो ये जो ए पॉइंट है ये है x1 y1, और ये जो बी पॉइंट है ये है x2 y2। अब बच्चों, x2 x1 एंड y2 y1 यहां से देख के नीचे पुट करो। ठीक है, यानी कि इक्वल टू अंडर रूट। अब बच्चों, x2 की वैल्यू क्या पुट करोगे? 4। फिर माइनस x1 की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2, यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1, माइनस y1 की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3, यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया? x2 x1 y2 y1 यहां से देख के नीचे पुट कर देना। अब बच्चों सॉल्व करो। लिखना इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 टू 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। अब बच्चों 2 के स्क्वायर को क्या लिखोगे? 4, फिर प्लस ऐसे ही माइनस 2 के स्क्वायर को भी क्या लिखोगे? 4, यानी कि बच्चों अंडर रूट 8। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर आएगा 2√2 यूनिट्स। ए बी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? √8 यूनिट। ए बी जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी? √8 यूनिट्स, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 यूनिट्स। इतना समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नोट करो। इतना समझ में आया? शाबाश। अब करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हमें डिस्टेंस बतानी है -5,7 एंड -1,3 के बीच में। सेकंड पार्ट में हमें डिस्टेंस बतानी है -5,7 एंड -1,3 के बीच में। अब देखना बच्चों, इस पॉइंट को लेते हैं ए, इस पॉइंट को लेते हैं बी। ठीक है, और हमें बताना है ए बी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस किसके बराबर होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों सबसे पहले इस ए पॉइंट को क्या लेट करना? x1 y1। ए पॉइंट को क्या लेट कर लेना? x1 y1, और बी पॉइंट को क्या लेट करना? x2 y2। इतना समझ में आया? अब यहां से देखते हुए नीचे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, मैंने क्या लिखा? इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू -1, फिर इस माइनस साइन को ऐसे ही x1 की वैल्यू -5, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाद में स्क्वायर। इतना समझ में आया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
-1 माइनस -5 का होल स्क्वायर, समझ गए। प्लस y2 कितना है बच्चों 3, इस माइनस को ऐसे लिखो, फिर y1 कितना है बच्चों 7, यानी कि 3 - 7 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। इक्वल टू अंडर रूट, बच्चे -1 तो ऐसे ही होगा, ये क्या हो जाएगा +5। इतना समझ में आया। इसको सॉल्व करके यहां पे लिखा, फिर बच्चों प्लस, इस प्लस को ऐसे ही लिखा, 3 - 7 -4, यानी कि -4 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चे 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 4 के स्क्वायर को क्या लिखोगे 16, ये प्लस को ऐसे ही लिखा, -4 के स्क्वायर को भी क्या लिखोगे बच्चों 16। इतना समझ में आया। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 16, 16 + 16, 2 टाइम्स ऑफ 16। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस अंडर रूट के वजह से 16 में से हम बाहर क्या ले लेंगे 4, ठीक है। अंडर रूट 16 को हमने क्या लिखा 4, और बच्चों √2 को ऐसे ही लिखो, यानी कि हमारा आंसर आएगा 4√2 यूनिट्स। हमारी जो ए बी डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी बच्चों 4√2 यूनिट्स। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। अब इसके बाद देखना बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हमें डिस्टेंस बताना है a, b और -a, -b के बीच में। हमें डिस्टेंस बताना है a, b एंड -a, -b के बीच में, यानी कि हमें बताना है ए बी डिस्टेंस। बच्चों यहां पे भी क्या लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों सबसे पहले इस पॉइंट को लेट कर लेना x1, y1 और इस पॉइंट को लेट कर लेना x2, y2। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे इक्वल टू अंडर रूट लिखना, ठीक है। x2 की वैल्यू -a, फिर इस माइनस साइन को ऐसे ही लिखना, x1 की वैल्यू a, यानी कि -a का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -a, फिर माइनस साइन को ऐसे ही लिखा, x1 की वैल्यू a। इतना समझ में आया। प्लस अब बच्चों यहां पे y2 और y1 की वैल्यू पुट करो। y2 की वैल्यू कितनी है -b, फिर ये माइनस साइन को ऐसे ही लिखो, y1 की वैल्यू क्या पुट करोगे b, यानी कि -b का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या आएगा बच्चे -2a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा बच्चे -2b का होल स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां से 4 को कॉमन ले लेना, यहां पे 4 को कॉमन ले लेना, ब्रैकेट में लिखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा 2, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सॉरी अंडर रूट में क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 4 में से अंडर रूट को मतलब 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2, फिर क्या बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैलकुलेशन समझ गए होगे, ठीक है। इतने यूनिट्स। तो बच्चों ए बी डिस्टेंस आई ये। जल्दी से बच्चों थर्ड पार्ट को भी नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, डिस्टेंस निकालो 0,0 एंड 36,15 के बीच में। इस पॉइंट को ले लो A, इस पॉइंट को ले लो B। हमें बताना है ए बी डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि बच्चों
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे ए पॉइंट को क्या ले लो, x1 कॉमा y1, और बी पॉइंट को क्या ले लो, x2 कॉमा y2। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे इक्वल टू अंडर रूट तो ऐसे ही लिखो, x2 की वैल्यू कितनी आएगी 36, फिर माइनस x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या पुट करोगे 15, फिर माइनस y1 की वैल्यू 0, यानी कि 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। समझे? x2 की वैल्यू 36, x1 की वैल्यू 0 पुट कर देना, y2 की वैल्यू 15, y1 की वैल्यू 0 पुट कर देना। इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। देखो बच्चों सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व कर लिया? शाबाश। बच्चों देखो जिसने सॉल्व नहीं करा है, 36 का स्क्वायर कितना आएगा 1296, फिर प्लस 15 के स्क्वायर को क्या लिखोगे 225। इतना समझ में आया। अब बच्चों दोनों को ऐड करो, ठीक है। ऐड करके देखो कितना आएगा, यह आएगा हमारा 1, यह आएगा 2, यह आएगा 5, यह आएगा 1। कितना आएगा बच्चों 1521। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया। अब बच्चों 1521 के अंडर रूट करना, 1521 का अंडर रूट करना, तो सबसे पहले बच्चों इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर आएंगे बच्चे, ध्यान देना, इसके जब तुम फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इसके जब फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, और बाहर से अंडर रूट लगा लेना। अब बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे यह आएगा 13 इंटू 3, 2 13 में से एक 13 बाहर, 2 3 में से एक 3 बाहर, यानी कि बच्चों आंसर आएगा 39। यानी कि जो ए बी डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी बच्चों 39 यूनिट्स। इतना समझ में आया। ए बी डिस्टेंस किसके बराबर आएगा 39 यूनिट्स। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। अब देखना बच्चों सेकंड क्वेश्चन में ही हमसे आगे क्या पूछा गया है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो देखते हैं बच्चों 7.2 में हमसे क्या कहा गया था। यह है बच्चों 7.2, ठीक है। देखते हैं यहां पे क्या बोला गया है। हमसे कहा गया बच्चों लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। तो बच्चों यहां पर को मान लो ओरिजिन पे, यहां पर को मान लो ओरिजिन पे टाउन ए है, टाउन ए है, ठीक है। ये क्या है टाउन ए। इतना समझ में आया। और हमसे क्या कहा गया है, जो टाउन बी है ये लोकेट है 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। यानी कि टाउन ए से 36 किलोमीटर पहले कहां चलो ईस्ट की तरफ। इतना समझ में आया। और फिर 15 किलोमीटर कहां की तरफ चलो नॉर्थ की तरफ। फिर पहुंचेंगे हम कहां पे टाउन बी पे। यानी कि टाउन बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बच्चों 36,15। इतना समझ में आया। फिर हमसे कहा गया है हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। हमसे कहा गया है टाउन ए और टाउन के बीच में टाउन ए और टाउन बी के बीच की डिस्टेंस बताओ। हमसे कहा गया है टाउन ए और टाउन बी के बीच की डिस्टेंस बताओ। टाउन ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0,
टाउन बी के कोऑर्डिनेट क्या है 36,15। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या लगाओगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। और वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। इस पॉइंट को ले लेना बच्चों x1 y1 और इस पॉइंट को ले लेना बच्चों x2 y2। अब यहां से देखते हुए नीचे पुट करो, यानी कि इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 36 माइनस x1 की वैल्यू क्या है बच्चों 0, यानी कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि बच्चों 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो क्या लिखोगे बच्चों, इक्वल टू अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। और बच्चों ये हम अभी ही कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी हमने ये कैलकुलेट करा, ठीक है। ये किसके बराबर आया, 39 यूनिट्स के बराबर। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितनी है 39 यूनिट्स। और यहां पे यूनिट क्या है बच्चों, किलोमीटर। यूनिट क्या है, किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि यूनिट के बदले मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बच्चों सीधे सीधे 39 किलोमीटर। इतना समझ में आया। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी इज 39 किलोमीटर। इतना समझ में आया। आंसर कितना आएगा 39 किलोमीटर। जल्दी से नोट कर लो। इतना समझ में आया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों सीधे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं बच्चों सीधे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। सबसे पहले ध्यान रखो कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे आते हैं, ठीक है। जैसे ये एक लाइन है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। इतना समझ में आया। और इसकी कंडीशन क्या होगी, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर। इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। तभी ए बी सी क्या होंगे, कोलिनियर। या फिर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, या फिर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे। तो बच्चों कोलिनियर की कंडीशन तो समझ गए, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों मैं निकालता हूं ए बी डिस्टेंस। ए पॉइंट है 1,5, बी पॉइंट है 2,3। तो बच्चों हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी के बीच में। अब ए बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो तुम समझ लेना, यानी कि इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू 2, फिर माइनस x1 की वैल्यू 1, यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 5, यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ में आया। x2, x1, y2, y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, फिर प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना आएगा बच्चों -2, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। यानी कि बच्चों ए बी डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, ये आएगा √5 यूनिट्स के बराबर।
इतना समझ में आया? तो बच्चों हमने ए बी डिस्टेंस तो निकाल दी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए बी डिस्टेंस हमने निकाल दी। अब मान लो ये पॉइंट है सी, अब निकालूंगा मैं बीसी डिस्टेंस, अब निकालूंगा मैं बीसी डिस्टेंस। यह है बी, यह है सी। बी पॉइंट क्या है बच्चों 2,3 और सी पॉइंट क्या है बच्चों -2, -11। अब बीसी डिस्टेंस जब निकाली जाएगी फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि बीसी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर ये माइनस साइन को ऐसे ही लिखना, x1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी कि -2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? फिर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -11, फिर ये माइनस साइन ऐसे ही आएगा, y1 की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि -11 -3 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? इक्वल टू अंडर रूट -2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। मैं गलत बोला, -2 कितना होगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस -11 -3 कितना होगा -11 -3 कितना होगा -14 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों सीधे सीधे 196। अब बच्चों इसको ऐड करोगे तो जो बीसी डिस्टेंस है ये कितनी आएगी अंडर रूट 212 यूनिट्स। बीसी डिस्टेंस किसके बराबर आएगी अंडर रूट 212 यूनिट्स। इतना समझ में आया? ए बी डिस्टेंस आई थी √5 यूनिट्स, बीसी डिस्टेंस आई अंडर रूट 212 यूनिट्स। अब इसके बाद बच्चों हमने ए बी निकाल दिया, बीसी निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे एसी, क्या निकालेंगे एसी डिस्टेंस। ठीक है, अब एसी डिस्टेंस बच्चों यहां पे कैलकुलेट करते हैं। ए सी, ए पॉइंट क्या है 1,5, ए पॉइंट क्या है 1,5 और सी पॉइंट क्या है -2, -11। हमें निकालना है बच्चों एसी डिस्टेंस। एसी डिस्टेंस किसके बराबर होगा अंडर रूट फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -2, फिर माइनस साइन ऐसे ही, x1 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11, फिर माइनस y1 की वैल्यू 5। इतना समझ में आया? x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 1, तो -2 -1, सॉरी गलत बोला, x2 की वैल्यू क्या पुट करी -2, फिर माइनस साइन को ऐसे ही रखा, x1 की वैल्यू क्या पुट करी 1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11, फिर माइनस साइन ऐसे ही, फिर y1 की वैल्यू 5, यानी कि -1 -11 -5 का होल स्क्वायर। समझ गए ना? बोलने में थोड़ी सी जबान लड़खड़ा गई, लेकिन तुम सारे बच्चे समझ गए होगे। मैंने सिर्फ x1 x2 y1 y2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। अब बच्चों -2 -1 कितना होगा -3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस -11 -5 कितना होगा -16 का स्क्वायर 256। ठीक है, यानी कि बच्चों ये आएगा अंडर रूट 265 यूनिट्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये है बच्चों स्टेप फर्स्ट, ये है स्टेप सेकंड और ये है स्टेप थर्ड। अब देखना बच्चों ए बी प्लस बी सी क्या AC के बराबर आ रहा है? ए बी प्लस बी सी क्या AC के बराबर आ रहा है? मैं लिखता हूं नाउ ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू AC, तो यानी कि ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, एबीसी कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे।
ठीक है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं है। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट करो। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। अब देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर चौथे में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर चौथे में हमसे कहा क्या गया है, इसमें हमसे कहा गया है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे में हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है चेक करो 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल। तो हम चेक करेंगे क्या दो साइड्स इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों इस पॉइंट को लेता हूं ए, इस पॉइंट को लेता हूं बी, और ए पॉइंट क्या होगा बच्चों 5, -2 और बी पॉइंट क्या होगा 6, 4। इतना समझ में आया? सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस, और ए बी डिस्टेंस कौन से फॉर्मूले से निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से, यानी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, x2 की वैल्यू कितनी है 6, फिर माइनस साइन ऐसे ही, x1 की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 6 - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस साइन ऐसे ही, फिर बच्चों y2 की वैल्यू कितनी है 4, फिर माइनस साइन, y1 की वैल्यू कितनी है -2, यानी कि 4 - -2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो ये कितना आएगा बच्चों, √6 - 5 1 का स्क्वायर, प्लस 4 - -2 6, यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों ये आएगा √37 यूनिट्स। ए बी डिस्टेंस कितनी आएगी, √37 यूनिट्स। अब बच्चों ए बी के बाद, ए बी के बाद मैं इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा, यानी कि बी सी। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ए लेट किया था, इस पॉइंट को मैंने बी लेट किया था, इस पॉइंट को क्या लेट कर रहा हूं, सी। ए बी डिस्टेंस निकाल दी, अब कौन सी डिस्टेंस निकालूंगा, बी सी। ठीक है, बी पॉइंट क्या है बच्चों 6, 4, और सी पॉइंट क्या है बच्चों 7, -2। ठीक है, फॉर्मूला तो बच्चों यहां पे फिर से क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करो, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि -2 - 4 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? 7 - 6 कितना होता है बच्चों 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 - 4 कितना होगा बच्चों -6 का स्क्वायर 36, यानी कि बच्चों वैल्यू आएगी √37 यूनिट्स। इतना समझ में आया? ए बी भी आ गया और बी सी भी आ गया। इसके बाद बच्चों बात करेंगे ए सी डिस्टेंस की, ए और सी के बीच की डिस्टेंस की। इतना समझ में आया? अब बच्चों मैं कैलकुलेट करता हूं ए सी डिस्टेंस, मैं कैलकुलेट करता हूं ए सी डिस्टेंस। सी पॉइंट क्या है 7, -2, और ए पॉइंट क्या है 5, -2। अब बच्चों एसी कैलकुलेट करने के लिए यहां पे मैं फिर से क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों वैल्यूज पुट करो, x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का मतलब -2 - -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू -2, फिर इस माइनस साइन को ऐसे ही लिखा, y1 की वैल्यू -2। अब बच्चों ये तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू √7 - 5 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस ये क्या है -2, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि -2 + 2, ये टर्म ध्यान देना क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 का स्क्वायर।
तो यानी कि बच्चों √4, यानी कि ये कितना आएगा बच्चों 2 यूनिट्स। ये कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स। जल्दी से पहले बच्चों इसे नोट करो, जल्दी से इसे नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों, ये दो साइडें आपस में क्या है इक्वल, ए बी और बी सी आपस में क्या है इक्वल। तो यानी कि ये क्या बन गया आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन ध्यान देना अभी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, अभी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं किया है। हम एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी बच्चों नाउ ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू √37 यूनिट्स। यानी कि दो साइड्स तो आपस में इक्वल हो गई, और दो साइड्स का सम तीसरे साइड्स के बराबर नहीं है। दो साइड्स का सम तीसरे साइड के बराबर नहीं है। दो साइड्स का सम तीसरे साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, समझना। एंड ऑल्सो सम ऑफ any two sides is not equal to थर्ड साइड। दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, therefore ABC is an isosceles triangle। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझना, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड। बच्चों एक बात बताओ, जैसे ये साइड अगर √37 है, अब ये साइड भी अगर √37 है, ए भी √37 है, बी सी भी √37 है, और अगर बाई चांस AC 2 √37 होता तब ये ट्रायंगल थोड़ी बनता। ये तीनों जो पॉइंट है वो क्या बन जाते, कोलिनियर। ठीक है, क्लास 9th में सीखा होगा, या फिर हो सकता है बचपन में कभी सीखा होगा कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइडों का सम तीसरे साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? या फिर दो साइडों का सम तीसरी साइड के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? जैसे ए बी कितना है √37, बी सी कितना है √37। अगर बाई चांस ए सी कितना आता 2 √37, यानी कि ये जो ए बी सी है इसमें दो साइड इक्वल तो है, और ये दो साइडों का सम ये तीसरे साइड के बराबर आ जाता। समझ में आया? तो यानी कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होते, तो फिर ट्रायंगल थोड़ी बनता। इतना समझ में आया? यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। सम ऑफ एनी टू साइड इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड। समझ में आया? तो देयरफॉर एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट करो। नोट कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure। ठीक है बच्चों, ये बच्चे दोस्त साथ में बैठे हुए हैं। ये जो बच्चे दोस्त हैं ये साथ में बैठे हुए हैं, A, B, C, D। हमसे कहा गया है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, चंपा और चमेली क्लास के अंदर आते हैं, इनको देखते हैं, और फिर चंपा कहती है चमेली से क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री करती है। चमेली डिसएग्री करती है। फिर हमसे कहा गया है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना?
4 दोस्त ऐसे बैठे हैं, ठीक है। चंपा और चमेली क्लास के अंदर आते हैं। चंपा पूछती है किससे? चमेली से, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता ABCD एक स्क्वायर में बैठे हैं? तो चमेली डिसएग्री करती है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है या फिर चमेली सही है। इतना समझ में आया। और हम कैलकुलेट करेंगे इसे किसकी मदद से? डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से, डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। अब देखना बच्चों, सबसे पहले ये जो ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बताओ। इसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों 3,4। ये जो ए पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? 3,4। एक्स में 3, वाई में 4। फिर ये जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? 6,1। ये जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 6,1। इतना समझ में आया। फिर बच्चों ये जो सी कोऑर्डिनेट है, यह जो सी पॉइंट है, फिर ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 9,4। ये क्या होगा बच्चों? 9,4। इतना समझ में आया। सी के जो पॉइंट है वो क्या है? 9,4। फिर बच्चों बी के पॉइंट क्या होंगे? 6,7। ठीक है, बी के पॉइंट क्या होंगे बच्चों? 6,7। इतना समझ में आया मैंने क्या करा? ABCD ये 4 पॉइंट बना दिए। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक एक करके हम डिस्टेंस निकालेंगे। एक एक करके हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। एक बार निकालेंगे AB, एक बार निकालेंगे BC, एक बार निकालेंगे CD और एक बार निकालेंगे DA। इतना समझ में आया। सबसे पहले बच्चों मैं AB डिस्टेंस निकालूंगा, फिर BC निकालूंगा, फिर CD निकालूंगा, फिर DA निकालूंगा। इतना समझ में आया। सीधे सीधे क्या लगेगा बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों AB पॉइंट ये है, ठीक है। यहां से बच्चों x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट करो यहां पे। x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 3, यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 4, यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों 6 माइनस 3 कितना होगा? 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। तो यानी कि ये लिखा जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 7 माइनस 4, 3, 3 का स्क्वायर फिर से कितना आएगा? 9, यानी कि 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा बच्चों? 18, यानी कि हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 18 यूनिट्स। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? अंडर रूट 18 यूनिट्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया। अब इसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा बच्चों BC। BC में भी यही फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BC कहां है बच्चों? ये है। इतना समझ में आया। अब बच्चों अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूले को यहां पे लगाओ, ठीक है। x2 की वैल्यू 9, x1 की वैल्यू 6, यानी कि बच्चों 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 7, यानी कि 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। समझ में आया BC डिस्टेंस कैसे निकाली? अब बच्चों 9 माइनस 6 कितना होगा? 3, 3 का स्क्वायर 9, और 4 माइनस 7 कितना होगा? -3, -3 का स्क्वायर भी कितना होगा? 9, यानी कि बच्चों यहां पे भी लिखा जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9, यानी कि अंडर रूट 18 यूनिट्स। तो बच्चों BC डिस्टेंस समझे? इतना समझ में आया। अब निकालेंगे बच्चों CD डिस्टेंस। क्या निकालेंगे? CD। यहां पे भी बच्चों फॉर्मूला तो यही लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x2 की वैल्यू क्या ले लो? 6, x1 की वैल्यू क्या ले लो? 9, यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर,
फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1, y1 कितना है 4, यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आया ना? सीधे सीधे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। अभी तक का जितने हमने पहले क्वेश्चन करे वहां पे फॉर्मूले को अच्छे से लगाना सीखा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों 6 माइनस 9 माइनस थ्री का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस थ्री का स्क्वायर भी 9, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस 9, यानी कि अंडर रूट 18 यूनिट्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद बात किसकी करेंगे, डीए की, डी ए। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे भी फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अंडर रूट को तो ऐसे ही लिखता हूं, अंडर रूट को ऐसे ही लिखता हूं। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद 3 माइनस 6 कितना होगा बच्चों, माइनस थ्री का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 कितना होगा बच्चों, 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 18 यूनिट्स। इतना समझ में आया? तो बच्चों चारों साइड है तो आपस में क्या आ गई, इक्वल। तो यानी कि हमको एक इंडिकेशन तो मिल गई कि ABCD स्क्वायर हो सकता है। ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने, चारों साइडें आपस में क्या आ गई, इक्वल। तो हमको एक इंडिकेशन मिला कि ABCD एक स्क्वायर हो सकता है। अब ये कंफर्म स्क्वायर है या नहीं है, इसको श्योर करने के लिए मैं निकालूंगा डायगोनल। इसको श्योर करने के लिए मैं निकालूंगा डायगोनल। ठीक है, इसको श्योर करने के लिए मैं क्या निकालूंगा, डायगोनल। अगर डायगोनल भी आपस में इक्वल आ गई तो ABCD पक्का क्या है, एक स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ध्यान देना, साइडें इक्वल तो रोम्बस की भी होती है, ये अभी रोम्बस भी तो हो सकता है। स्क्वायर कंफर्म करने के लिए मैं क्या निकालूंगा, डायगोनल। तो बच्चों क्या करते हैं, डायगोनल निकालते हैं। तो डायगोनल के लिए पहले क्या निकालेंगे बच्चों, AC। क्या निकालेंगे, AC। फॉर्मूला तो फिर से वही लगना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो समझना बच्चों, अंडर रूट को ऐसे लिखा, x2 की वैल्यू 9, फिर माइनस x1 की वैल्यू 3, यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये पॉइंट, हाँ। फिर प्लस, फिर बच्चों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बच्चों अंडर रूट तो ऐसे ही आएगा, 9 माइनस 3 कितना आएगा, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर बच्चों 0, यानी कि हमारा आंसर आएगा AC 6 यूनिट्स। AC क्या आ गया, 6 यूनिट्स। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों AC के बाद मैं क्या निकालूंगा, DB। क्या निकालूंगा, DB। तो ध्यान देना बच्चों, अब हम निकाल लें DB। यही लगेगा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो समझना बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों ये भी आएगा अंडर रूट 36 यानी कि 6 यूनिट्स। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, चारों साइडें आपस में इक्वल है, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल है, तो यानी कि ABCD क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। ABCD क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे लिखना नाउ। क्या लिखा मैंने, ऑल साइड्स
आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स भी क्या है बच्चों, इक्वल है, तो देयरफॉर एबीसीडी आर सिटिंग इन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर में बैठे हो, तो इसका मतलब चंपा और चमेली में कौन सही है, चंपा सही होगी, क्योंकि चंपा ने ही कहा था क्या एबीसीडी एक स्क्वायर है। ठीक है, चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, तो यानी कि इन दोनों में कौन सही है, चंपा रानी सही है। कौन सही है, चंपा मैडम सही है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस चंपा मैडम इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। ठीक है, चंपा रानी हमारी सही है। जल्दी से बच्चों नोट करो। कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों सीधे सीधे अगले सवाल पे, प्रश्न संख्या 6। देखना बच्चों प्रश्न संख्या 6 क्या है। 6th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, ठीक है, हमसे क्या कहा गया है, ठीक है, हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है पता करो ये कौन से क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें 4 पॉइंट गिवन है, ए बी सी डी। ए पॉइंट क्या है, -1, -2। बी पॉइंट क्या है, 1, 0। सी पॉइंट क्या है, -1, 2। और डी पॉइंट क्या है, -3, 0। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, समझ में आया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, इसको थोड़ा पैटर्न में लिखना। ठीक है, ऐसे मत लिख देना जैसे मैंने लिखा, ए को यहां लिखा तो बी को यहां पे लिखना, फिर सी को यहां पे लिखना, फिर डी को यहां पे लिखना। ठीक है, और ध्यान देना सी पॉइंट क्या होगा, -1, 2। और डी पॉइंट क्या होगा, -3, 0। समझ गए मैंने क्या करा, मैंने कहा इसको एक पैटर्न में लिखना, इसको एक पैटर्न में लिखना। जैसे पहला पॉइंट ए है तो दूसरा पॉइंट बी, फिर तीसरा पॉइंट सी, फिर चौथा पॉइंट डी। पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट सी, चौथा पॉइंट डी, ए बी सी डी, ऐसे पैटर्न में लिखना। ठीक है, हमेशा। अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है ये पता करना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। सीधे सीधे क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले सारी साइडें निकालते हैं। तो समझना बच्चों, सबसे पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालता हूं। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पहले ए बी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, यानी कि इक्वल टू √ x2 कितना है बच्चों, 1, और x1 कितना है, -1, यानी कि 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। बच्चे 1 - -1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, यानी कि √4। और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 4। कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो यानी कि एबी डिस्टेंस आएगी बच्चों √8 यूनिट्स। जो एबी डिस्टेंस आया वो कितना है, √8 यूनिट्स। अब बच्चे हम निकालेंगे बीसी। ठीक है, ए बी तो निकाल दिया, अब क्या निकालूंगा, बीसी। यहां पे भी क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 - 1 का होल स्क्वायर, x2 फिर -x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर।
-1 -2 का स्क्वायर 4, 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि बच्चों ये भी कितना आएगा √8 यूनिट्स। इतना समझ में आया। अब BC के बाद क्या कैलकुलेट करूंगा बच्चों, CD। फॉर्मूला तो वही आना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब CD जब निकालोगे, ध्यान देना बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर, -3 - -1, इस पूरे को मैं ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर, -3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - 2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। -3 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -2, तो यानी कि -2 का स्क्वायर। 0 - 2 भी कितना होगा बच्चों, -2, यानी कि -2 का स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा बच्चों, √8 यूनिट्स। इतना समझ में आया। AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया, AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया। अब क्या निकालेंगे बच्चों, DA। अब क्या निकालेंगे बच्चों, DA। ठीक है, ध्यान देना, सारी साइडें आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल। सारी साइडें आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल। AB BC CD आपस में इक्वल आ गई। अब चेक करते हैं क्या DA भी उतनी ही है। ठीक है, यहां पे भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि बच्चे x2 x1, तो ध्यान देना -1 - -3 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -2 - 0 का होल स्क्वायर। अब बच्चे ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट -1 + 3, -1 + 3 कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, -2 - 0 -2 का स्क्वायर 4, यानी कि बच्चे आंसर कितना आएगा, √8 यूनिट्स। अब चारों साइडें आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, तो यानी कि ये चीज या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब स्क्वायर है या नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए मैं क्या निकालूंगा, डायगोनल। एक बार AB, एक बार AC और एक बार BD। क्या निकालूंगा, डायगोनल, एक बार AC एक बार BD। अब ध्यान देना बच्चों, ठीक है, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं AC, फिर निकालूंगा BD। AC में भी क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, AC। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर समझ में आया। तो देखना बच्चों कितना आएगा, -1 - -1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 - -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, इक्वल टू अंडर रूट, बच्चों ये कितना आएगा, -1 + 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, समझ गए होगे। 1 - 1 ये तो 0 हो जाना है, ठीक है, तो सीधे -1 + 1 या 1 - 1 जो भी है 0 हो जाएगा। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4, यानी कि डायगोनल क्या आई बच्चों, 4 यूनिट्स। AC डायगोनल कितनी आ गई, 4 यूनिट्स। अब बच्चों BD निकालो, आप क्या निकालोगे, BD। अब BD डायगोनल भी किसकी मदद से निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से, BD। फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखना बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -3 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये कितना आना है, ये भी आना है हमारा 4 यूनिट्स। अब बच्चों चारों की चारों साइडें इक्वल आ गई, चारों की चारों साइडें इक्वल आ गई, AB BC CD DA चारों साइड आपस में इक्वल आ गई।
और साथ में डायगोनल भी क्या आ गई, इक्वल, और साथ में डायगोनल भी क्या आ गई, इक्वल। तो यानी कि एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल भी इक्वल है। तो यानी कि जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, स्क्वायर है। वो क्या है, स्क्वायर। जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो फास्ट। अब करते हैं बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, हमें ये 4 पॉइंट्स गिवन है और बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ठीक है, तो देखना बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक पॉइंट क्या गिवन है, -3,5। एक पॉइंट क्या गिवन है, 3,1। एक पॉइंट क्या गिवन है, 0,3। और एक पॉइंट क्या गिवन है, -1, -4। इतना समझ में आया। ये पॉइंट है बच्चों ए, ये पॉइंट है बच्चों बी, ये पॉइंट है बच्चों सी, और ये पॉइंट है बच्चों डी। अब बच्चों बताना है हमें ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। किसकी मदद से, डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे पहले ए बी, ठीक है, फिर कैलकुलेट करेंगे बच्चों बी सी, फिर कैलकुलेट करेंगे सी डी, फिर कैलकुलेट करेंगे डी ए। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डायगोनल ए सी, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे डायगोनल बी डी। पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। उसके बाद डायगोनल ए सी, फिर डायगोनल बी डी। फिर बताएंगे ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। देखना बच्चों, ए बी के लिए क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इट मींस 3 - 3 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इक्वल टू √3 - -3, यानी कि 3 + 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, सीधे सीधे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस बच्चों 1 - 5 कितना आएगा, -4, -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। यानी कि बच्चों ये आएगा √52 यूनिट्स। जो ए बी डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, √52 यूनिट्स। इतना समझ में आया। सीधे क्या लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चों बीसी डिस्टेंस निकालते हैं। ये कितना आएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √0 - 3 -3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 9। फिर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 4। यानी कि √13 यूनिट्स। इतना समझ में आया। तो यानी कि जो बीसी डिस्टेंस आई वो कितनी आई, √13 यूनिट्स। फिर बच्चों क्या निकालेंगे, सी डी, इसमें भी क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें भी क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -1 - 0 x2 - x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -4 - 3 इस पूरे का होल स्क्वायर, y2 फिर -y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट तो ऐसे ही लिखोगे, -1 - 0 कितना आएगा, -1 - 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस -4 - 3 -7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49। यानी कि कितना आएगा, 50। इसका मतलब जो CD डिस्टेंस है ये कितनी है, √50 यूनिट्स। ठीक है,
अब बच्चों मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लगाना तुमने पिछले क्वेश्चनों में सीख लिया है। अब देखना डीए, डीए भी क्या लगेगा बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डीए -3 माइनस -1 इस पूरे का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस -4 इस पूरे का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, -2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 4 प्लस 5 माइनस -4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों 9, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ये डिस्टेंस आएगी अंडर रूट 85 यूनिट्स। इतना समझ में आया। ए बी कितनी आई, अंडर रूट 52 यूनिट्स, बी सी आई अंडर रूट 13 यूनिट्स, सी डी आई अंडर रूट 50 यूनिट्स और डी ए कितनी आई, अंडर रूट 85 यूनिट्स। सीधे सीधे क्या लगाया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चों हम निकालेंगे डायगोनल ए सी, ये और ये, तो ये भी किसके बराबर आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस -3 x2 माइनस x1, 0 माइनस -3 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस -3, ये कितना आ जाएगा बच्चों 0 + 3, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंडर रूट 13 यूनिट्स। इतना समझ में आया। अब बच्चों मैं कैलकुलेट करूंगा बीडी, मैं कैलकुलेट करूंगा बीडी, बीडी बीडी बीडी, समझ में आया। फिर से फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 -3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। y2 माइनस y1 का, सॉरी एक मिनट, हाँ जब बीडी डिस्टेंस निकाली अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, समझ में आया, -1 -3 का होल स्क्वायर, फिर क्या लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि -4 -1 का होल स्क्वायर। समझे बच्चों क्या करा मैंने, बीडी जो डिस्टेंस आएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा अंडर रूट -1 -3 -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 16, -4 -1 -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 25, यानी कि कितना आएगा अंडर रूट 41 यूनिट्स। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, डी आ गया, फिर ए सी आ गया, फिर बी डी आ गया। अब देखना बच्चों यहां पर हमको एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी, रूट 13 यूनिट, यानी कि BC, रूट 13 यूनिट्स यानी कि AC, और रूट 52 यूनिट्स यानी कि AB, इनमें एक रिलेशन है। देखना रूट 52 को तुम क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो तुम 2√13, रूट 52 को क्या लिख सकते हो 2√13, समझ में आया। 52 को क्या लिखोगे बच्चों 13 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 बाहर आ गया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब तुम लिखोगे बच्चों नाउ AC प्लस BC, AC प्लस BC किसके बराबर है, AB के बराबर है। ध्यान से देखो, रूट 13 प्लस रूट 13 इक्वल्स टू AB कितना है 2√13,
यानी कि ए बी सी पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ये क्या है बच्चों, कोलिनियर है। इसका मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, क्योंकि 3 पॉइंट तो एक ही लाइन पे है। समझ में आया, 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है, क्योंकि ए सी और बी सी जोड़ के ए बी आ रहा है। समझ में आया, हेंस नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म। ये कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा है। इतना समझ में आया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, फिर आते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। अब बच्चों करते हैं 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है, और बताते हैं ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। थर्ड पार्ट में भी हमें बच्चों 4 पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी डी, ठीक है। ए पॉइंट क्या गिवन है बच्चों, 4,5। बी पॉइंट क्या गिवन है बच्चों, 7,6। सी पॉइंट क्या गिवन है बच्चों, 4,3। और डी पॉइंट क्या गिवन है बच्चों, 1,2। ठीक है, 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। अब हमें बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। समझ में आया। ए बी क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों अंडर रूट 7 माइनस 4 कितना होगा, 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, प्लस 6 माइनस 5 कितना होगा बच्चों 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये आएगा अंडर रूट 10 यूनिट्स। इतना समझ में आया। ए बी डिस्टेंस कितने हैं, अंडर रूट 10, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1, सही है। अब बच्चों क्या निकालेंगे, बीसी डिस्टेंस। ए बी तो निकाल दी, अब बीसी फिर से क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। समझे क्या करा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब इसे सॉल्व करो। 4 माइनस 7 कितना आएगा बच्चों, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, प्लस 3 माइनस 6, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, यानी कि बच्चों ये आएगा अंडर रूट 18 यूनिट्स। बीसी कितना आया, अंडर रूट 18 यूनिट्स। अब बच्चों सीडी निकालो, फिर से क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि बच्चों ये आएगा अंडर रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, सीडी कितनी आई, अंडर रूट 10 यूनिट्स। अब क्या निकालूंगा बच्चों, डीए। डीए मतलब ये, यहां पे भी क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखना बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर फिर से कितना आएगा 9, यानी कि बच्चों लिखा जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9, यानी कि अंडर रूट 18 यूनिट्स। अब देखना बच्चों, यहां पे अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। ए बी किसके बराबर आ रहा, सी डी के, बी सी किसके बराबर आ रहा, डी ए के। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों ये जो
क्वाड्रिलेटरल है वो या तो पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल होगा। पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ध्यान देना, ठीक है। अब ये चीज रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, ये कंफर्म करने के लिए मैं क्या निकालूंगा, डायगोनल। क्या निकालूंगा, डायगोनल। एक बार निकालूंगा एसी, एक बार निकालूंगा बीडी। अब देखना एसी डायगोनल, फॉर्मूला फिर से क्या लगेगा, सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला, एसी इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, यानी कि बच्चों एसी आएगा 2 यूनिट्स। एसी x2 - x1 का, सॉरी ध्यान देना, एसी अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 4। इतना समझ में आया, कैलकुलेशन समझ गए होगे। अब निकालूंगा बीडी। अब क्या निकाली जाएगी, बीडी, ये डायगोनल। देखना अब ये डायगोनल कैसे आएगी, ठीक है। यहां पे भी क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 - 1 का होल स्क्वायर समझाया प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, x2 x1 y2 y1, ठीक है। तो यानी कि बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट 7 - 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर 16, यानी कि आएगा अंडर रूट 52 यूनिट्स। अब देखना बच्चों, अपोजिट साइड्स तो इक्वल आई, अपोजिट साइड्स तो इक्वल आई, ये और ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आई, डायगोनल इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो लूंगा नाउ, या फिर यहां पे लिखते हैं। इतना समझ में आया ना बच्चों, यहां पे लिखते हैं नाउ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं है। देयरफॉर जो एबीसीडी है वो क्या होगा बच्चों, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। मैंने क्या लिखा, देयरफॉर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। इतना समझ में आया, इससे एबीसीडी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन में। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन में। देखना 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक्स एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि इक्वल डिस्टेंट है 2, -5 एंड -2, 9 से। तो देखना बच्चों 2, -5 को यहां पे लेते हैं, ठीक है, -2, 9 को यहां पे लेते हैं। एक ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस का, यानी कि x, 0, एक्स एक्सिस में y 0 होता है ना, ठीक है। ये बच्चों यहां से और यहां से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। इतना समझ में आया। अब ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको A लेते हैं, इसको B लेते हैं और बीच में ये मिड पॉइंट C मार देते हैं, कहते हैं AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। बच्चों ये सही नहीं है। रीजन, क्योंकि हमें ये नहीं गिवन है ABC पॉइंट्स कोलिनियर है। क्या हमको ऐसा बोला गया कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर थे? तो यानी कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे AC किसके बराबर है, BC के। AC किसके बराबर है, BC के। AC बच्चों किसके बराबर है, BC के। अब AC डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। समझे बच्चों क्या करा मैंने, सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब बच्चों डीसी डिस्टेंस यहाँ पे भी, बीसी डिस्टेंस अब यहाँ पे भी क्या लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला, AC और BC को आपस में इक्वल कर दिया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अंडर रूट x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे लिखा जाएगा अंडर रूट x-2 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देना बच्चों, 0 -5 0 + 5 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू अंडर रूट x-2 यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर, समझ में, x-2 यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर 81। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, दोनों साइड स्क्वायर, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, यानी कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे एक्सपेंड करो, x² प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB, समझे, a² प्लस b² माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB। इतना समझ में आया, प्लस 25 इक्वल टू, इसे भी एक्सपेंड करो, a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB फिर प्लस 81। इतना समझ में आया। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाया। अब बच्चों ये x² और ये x² क्या हो जाएगा, कैंसिल। इतना समझ में आया। ये 4 और ये 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। इतना समझ में आया। तो ये क्या बचेगा बच्चों, -4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस 4x को यहां से यहां ले जाओ, यानी कि -4x इक्वल टू 81 - 25, ये कितना आएगा बच्चों, -8x। अब 81 से अगर 25 को माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों, 56। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 56 अपॉन -8 यानी कि -7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, -7। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। यानी कि वो पॉइंट क्या है बच्चों, वो पॉइंट है -7,0। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस कितना होगा बच्चों, -7,0। वो पॉइंट जो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है वो कितना है, -7,0। जल्दी से नोट करो। बच्चों नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, हमें बोला गया है ये P पॉइंट यानी कि 2, -3 और ये Q पॉइंट यानी कि 10, y,
इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 यूनिट्स। ठीक है, अब बच्चों पी क्यू डिस्टेंस निकालते हैं। जो पी क्यू डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सीधे क्या लगाया? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों ये कितनी की मैंने? 10 इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चों यानी कि 10 इक्वल्स टू अंडर रूट 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 64 प्लस ये कितना बन जाएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर। दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 इक्वल्स टू 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? 10 का स्क्वायर 100, फिर अंडर रूट हटा के स्क्वायर लगाया। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसको यहां से यहां ले आओ। 100 माइनस 64 इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसे यहां से यहां ले आए। 100 माइनस 64 कितना आएगा? 36 इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो यानी कि y प्लस 3 के होल स्क्वायर को किसके बराबर लिख दो? 36 के बराबर। यानी कि बच्चों y प्लस 3 कितना आएगा? प्लस माइनस 6। ठीक है, स्क्वायर वहां आएगा, स्क्वायर अगर यहां से हटके इधर आएगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 36 6, और बाहर से साइन क्या आएगा? प्लस और माइनस। इतना समझ में आया? तो बच्चों अगर एक बार मैं y प्लस 3 को प्लस 6 के बराबर लेता हूं तो y कितना आएगा? प्लस 6 माइनस 3, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 3। और अगर एक बार y प्लस 3 को मैं माइनस 6 के बराबर लेता हूं तो y कितना आएगा? माइनस 6 माइनस 3, यानी कि माइनस 9। इतना समझ में आया? यानी कि y की कितनी वैल्यूज आ रही है? 2 वैल्यू आ रही है। समझ में आया? एक बार कितनी आ रही है? 3, एक बार कितनी आ रही है? माइनस 9। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों इसे नोट करो। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? जो क्यू पॉइंट आएगा एक बार तो आएगा 10,3 और एक बार क्या आएगा? 10, माइनस 9। नोट कर लिया? शाबाश। ठीक है, y की कितनी वैल्यू आई बच्चों? 2 वैल्यू आई, 3, माइनस 9। अब इसको मैं समझा भी देता हूं। जैसे मैं अगर ग्राफ में ड्रॉ करूं, ठीक है, इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करूं। P पॉइंट क्या है? 2, माइनस 3। ठीक है, यानी कि x में 2 और y में माइनस 3, तो यानी कि P पॉइंट तो बच्चों ये आएगा। ठीक है, Q पॉइंट क्या होगा? 10, y 10, y, यानी कि एक पॉइंट होगा 10,3 और एक पॉइंट होगा 10, माइनस 9। ठीक है, तो देखना बच्चों यहां पे प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10। एक पॉइंट क्या होगा? हमने 10,3, एक पॉइंट ये आया 10,3। एक पॉइंट क्या होगा? हमने 10, माइनस 9। दूसरा पॉइंट आएगा ये 10, माइनस 9, ये और ये। समझ में आया? जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि y की 2 वैल्यू कैसे आई। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। इफ q 0, 1 is equidistant from p 5, minus 3 and r x, 6, find the values of x, also find the distances qr and pr। ठीक है,
ये पॉइंट इन दो से इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है। ध्यान देना, हमको फिर से नहीं बोला गया है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेगा क्या कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, इनको एक स्ट्रेट लाइन में मत लेना, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, एक ये पॉइंट है Q 0,1, ये इक्विडिस्टेंट है P 5,-3 एंड R x,6 से, ठीक है। यानी कि PQ और QR क्या है, सेम है। तो हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, हमें गिवन है PQ किसके बराबर है, QR के। PQ किसके बराबर है, QR के। सीधे सीधे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - 5 का होल स्क्वायर PQ के लिए, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 का होल स्क्वायर। समझे क्या करा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही QR के लिए लगाओ, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तुम इससे इसको माइनस करके फॉर्मूला लगाओ, चाहे इससे इसको माइनस करके फॉर्मूला लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर दोनों में सेम है। तो बच्चों इसे सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, 0 - 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 25। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 + 3 यानी कि 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। ये कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 1 - 6 - 5 - 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे, ये कितना आएगा, 25 + 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। दोनों साइड स्क्वायर करा तो अंडर रूट हट गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 16 के बराबर, यानी कि एक्स की वैल्यू +-4। इतना समझ में आया। एक्स की वैल्यू 2 आई, एक बार आई +4, एक बार आई -4, ठीक है। अब देखना, हमसे क्या बोला गया है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। एक बार QR डिस्टेंस निकालो और एक बार PR डिस्टेंस निकालो। पहले इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों, ठीक है। ध्यान देना, मैं लिखता हूं केस ए। अब केस में बांट देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को केस में बांट देते हैं। ये पॉइंट लिखते हैं Q 0,1, ये पॉइंट लिखते हैं P 5, और ये पॉइंट लिखते हैं R। R पॉइंट क्या है, x,6 या फिर 4,6। एक बार x की वैल्यू +4 लूंगा, एक बार x की वैल्यू -4 लूंगा। और हमें डिस्टेंस किस किस की बतानी है, QR और PR की। हमें डिस्टेंस किस किस की बतानी है, QR और PR की। तो बच्चों जब QR डिस्टेंस निकालोगे तो क्या लगाओगे, सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर बच्चों PR डिस्टेंस निकालोगे तब भी क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। QR क्या आएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 - 1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। 4 - 0 4 का स्क्वायर 16, 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, यानी कि बच्चों 16 + 25 कितना आ जाएगा, 41, यानी कि हमारा आंसर आएगा √41 यूनिट्स। QR डिस्टेंस समझे। अब निकालेंगे PR। यहां पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझे, समझ गए होगे। सीधे सीधे क्या लगा रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रखा है, किसके लिए, P और R के लिए। तो यानी कि अंडर रूट तो ऐसे ही लिखो,
4 माइनस 5 माइनस वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 1। 6 माइनस 3 यानी कि 6 प्लस 3 यानी कि 9, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि बच्चों हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 82 यूनिट्स। इतना समझ में आया? किसका समझ में नहीं आया? केस ए, क्यू आर भी निकाल दिया और पी आर भी निकाल दिया, इतना समझे? अब बच्चों केस बी, केस बी, केस बी भी बच्चों ऐसे ही है, केस बी भी बच्चों ऐसे ही है। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 0,1, पी की वैल्यू कितनी आएगी 5,-3, आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों x,6, इस बार x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -4। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? देखो p की वैल्यू 5,-3 गिवन थी, q की वैल्यू 0,1 गिवन थी, r की वैल्यू कितनी थी x,6, x की वैल्यू क्या पुट करी इस बार -4, क्योंकि पहले वाले केस में x की वैल्यू कितनी ले चुके हैं +4। अब क्या निकालेंगे बच्चों, एक बार QR फिर एक बार PR। QR क्या आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा बच्चों इक्वल टू अंडर रूट -4 माइनस 0 तो कितना आएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, यानी कि बच्चों ये कितना आएगा अंडर रूट 41 यूनिट्स। समझ में आया? जब मैंने x की वैल्यू -4 पुट करी और QR में सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 41 यूनिट्स। अब बच्चों PR देखो, यहाँ पे भी क्या लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? इक्वल टू अंडर रूट -4 माइनस 5 -9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 माइनस 3 6 प्लस 3 यानी कि 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ये आएगा बच्चों अंडर रूट 162 यूनिट्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? जब तुमने x की वैल्यू +4 ली तो PR कितना आया था अंडर रूट 82 और QR कितना आया था अंडर रूट 41। जब तुमने x की वैल्यू -4 ली QR अंडर रूट 41 वही रहा, लेकिन PR अंडर रूट 162 यूनिट्स। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। फास्ट। नोट कर लिया? शाबाश। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है? ये जो अभी हमने क्वेश्चन करा इसको थोड़ा समझते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता था। देखना बच्चों, क्यू पॉइंट क्या गिवन है 0,1, तो 0,1 यानी कि x0 है y1, तो क्यू पॉइंट तो ये आ गया बच्चों 0,1। पी पॉइंट क्या था 5,-3, पी पॉइंट क्या था 5,-3, तो बच्चों x में 5 y में -3, तो बच्चों ये पी पॉइंट आया 5,-3। r की वैल्यू कितनी है x,6, r का जो पॉइंट है कितना है x,6 यानी कि +-4,6, यानी कि +-4,6, यानी कि एक बार 4,6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो एक पॉइंट तो आएगा बच्चों ये क्या 4,6, ठीक है, और एक क्या आएगा -4,6, एक क्या आएगा -4,6, ठीक है। x की वैल्यू -4 1 2 3 4, इतना समझ में आया बच्चों? एक क्या आएगा -4,6, एक पॉइंट आएगा ये, समझे? देखो Q पॉइंट क्या था 0,1,
Q पॉइंट 0,1 ये रहा, Q पॉइंट 0,1 ये रहा, P पॉइंट क्या था 5,-3 वो ये रहा, R पॉइंट क्या आया +-4,6, तो यानी कि एक बार +4,6 और एक बार -4,6, इतना समझ में आया। अब ये जो Q पॉइंट है, ये जो Q पॉइंट है वो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। R पॉइंट एक बार ये आया, एक बार ये आया, यानी कि ये डिस्टेंस और ये लेंथ डिस्टेंस क्या होगी इक्वल, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है इक्वल, ऐसे ही ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या है आपस में इक्वल। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो बच्चों अब क्वेश्चन में जो पॉइंट्स गिवन थे उनको अपने दिमाग में बैठा लिया, ठीक है, समझ गए होगे पॉइंट को ग्राफ में कैसे ड्रॉ करा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसी एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन। देखना बच्चों आखिरी क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4। एक पॉइंट है 3,6, एक पॉइंट है -3,4, फिर एक पॉइंट है x, y। अब ये पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि AC किसके बराबर है BC के बराबर। इतना समझ में आया। ध्यान देना इन पॉइंट्स को फिर से ABC को फिर से कोलिनियर मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। इतना समझ में आया। जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि कोलिनियर है तब तक का कोलिनियर, मतलब जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि ये कोलिनियर है तब तक का कोलिनियर मत लो उन्हें, ठीक है। जिन बच्चों ने अगली एक्सरसाइज पढ़ ली है, जिन बच्चों ने अगली एक्सरसाइज पढ़ ली है वो कई बार क्या करते हैं पॉइंट्स को कोलिनियर लेते हैं और सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगता, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में भी सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। फिर ये जो 7th क्वेश्चन है इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोलिनियर नहीं गिवन है, और जिसके ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सेक्शन फॉर्मूला क्या बोल रहा हूं, ठीक है, वो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, पहली एक्सरसाइज आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, ठीक है। जिसने सेकंड एक्सरसाइज पढ़ ली है वो तो समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो जो नहीं समझा कोई बड़ी बात नहीं है, आगे समझ जाएगा। बस इतना ध्यान देना जब तक का हमको ऐसा ना बोले कि पॉइंट्स कोलिनियर है, जब तक का ऐसा ना बोले पॉइंट कोलिनियर है तब तक का उनको एक लाइन में मत लेना। यहाँ पे भी पॉइंट को कोलिनियर नहीं बोला है, इस वजह से एक लाइन में नहीं ले रहा हूं। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। हमसे बोला गया है ये x, y इससे और इससे बराबर डिस्टेंस पे है, यानी कि AC BC के बराबर है। तो हमसे कहा गया है x और y में रिलेशन निकालो या फिर एक इक्वेशन निकालो। तो रिलेशन निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ये क्या आएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। यही किसके बराबर होगा BC के बराबर, यानी कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, यानी कि x - 3 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। तो समझ में आया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या बन जाएगा √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू √x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। समझे क्या करा? समझ गए होगे। अब अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर, तो यानी कि बच्चों x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस स्क्वायर को एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab। इस स्क्वायर को भी एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab।
अब इस स्क्वायर को भी एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। फिर इसको भी एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। समझ में आया? यहां पे भी स्क्वायर ओपन करा, यहां पे भी स्क्वायर ओपन करा, यहां पे भी स्क्वायर ओपन करा, यहां पे भी स्क्वायर ओपन करा। देखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इतना समझ में आया? बच्चों ये 9 और ये 9 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। बच्चों ये क्या बचेगा? -6x, ठीक है। फिर बच्चों प्लस 36 माइनस 12y, ये इक्वल टू ऐसे ही आएगा। समझ में आया? इसको लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा, फिर इक्वल टू। अब इसे लिखो, ये कितना आ जाएगा? 6x प्लस 16 माइनस 8y। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों इसको यहां से यहां ले आओ, यानी कि -6x माइनस 6x, इसको यहां से यहां ले आए। फिर बच्चों -12y को ऐसे लिखो, इस -8y को उधर ले जा लो, तो बच्चों +8y। फिर बच्चों +36 ऐसे लिखो। फिर बच्चों इस 16 को यहां से वहां ले जाओ, यानी कि -16 इक्वल टू 0। -6x माइनस 6x -12y प्लस 8y प्लस 36 माइनस 16, सबको एक साइड ले गया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? बच्चों -6x माइनस 6x माइनस 12x, फिर ये कितना आ जाएगा? -4y, ये कितना आ जाएगा? +20 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? यहां पर से बच्चों -4 को कॉमन ले लेना, -4 को कॉमन ले लेना, तो ये कितना आ जाएगा? 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इतना समझ में? -4 को यहां से कॉमन ले लिया, फिर नीचे भेज दिया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट करो, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आया x और y के बीच में। हमसे रिलेशन तो पूछा है, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है कि रिलेशन निकालो, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब एक चीज मैं जाते जाते बता दूं कि जब मैंने यहां पे BC डिस्टेंस निकाली, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर इस पूरे का अंडर रूट। इतना समझ में आया? तुम चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अंडर रूट उल्टा, उल्टा कहने का मतलब है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। स्क्वायर की वजह से नेगेटिव भी पॉजिटिव बनेगा, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव भी पॉजिटिव बनेगा। कैसे? एक काम करना, सबसे पहले यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लेना, और ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 + x, फिर ये पूरा एक ब्रैकेट में बंद, उसके बाद स्क्वायर, फिर प्लस ये कितना आ जाएगा? 4 - y का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? -1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 1, यानी कि लिखोगे अंडर रूट 3 + x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। समझ में आया? -1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, तो फिर क्या बचेगा? 3 + x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। 3 + x का होल स्क्वायर या फिर x + 3 का होल स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है, ये दोनों सेम है। फिर प्लस, अब मैं चाहे 4 - y का होल स्क्वायर करूं, चाहे y - 4 का होल स्क्वायर करूं, बात एक ही है, क्योंकि है तो स्क्वायर, स्क्वायर ने बनाना पॉजिटिव ही है। तो बच्चों यहां पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? तुम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उस पूरे का अंडर रूट लगाओ, या फिर ऐसे उल्टा करके लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। और बच्चों आज के लिए इतना ही।